शिव महापुराण कथा और जो भागवत कथा है, कितने वर्षों से आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं? जी, मैं कम से कम 14-15 साल से इन धार्मिक आयोजनों में जिस प्रकार से मेरा सहयोग होता है, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, चाहे शिव महापुराण हो, इन कथाओं को समाज में धर्म के प्रति व्यक्ति में एक जागरूकता पैदा करने का, धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने का व्यक्तियों के अंदर हम इस कार्य को कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में नवरात्रि महापर्व चल रहा है, आज अष्टमी तिथि है। सभी से मेरा निवेदन है, अपने घर पर रह कर के अपनी कुल देवी का, कुल भैरव का आप पूजन करिएगा। कल रामनवमी का महापर्व है, जिनके अपने सबके इष्ट भगवान राम, उनकी तिथि कल 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव हमारी कथा शिव महापुराण में भी मनाया जाएगा। तो अपने घर में रहकर, और सभी से निवेदन करूंगा मैं कि छोटे बांगड़दा आराधना नगर से लगा हुआ आम्रकुंज कॉलोनी में शिव महापुराण कथा का आयोजन पिपलेश्वर महाकाल मंदिर परिसर में चल रहा है। तो जितने भी भक्तजन हैं, भगवान महादेव के भक्त हैं, सभी से मेरा अनुरोध आग्रह रहेगा, समय मिले तो आप पधारिएगा। उसमें रुद्राक्ष वितरण महोत्सव भी रखा गया है। सभी से मेरा पुनः आग्रह रहेगा, एक बार आप पधारें और भगवान शिव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने का पूरा अवसर, इस अवसर को न गंवाएं। धन्यवाद। गुरुदेव, आपका नाम? पंडित विष्णु शर्मा, मंदसौर, और मंदसौर के पास गांव है रठाना, वहां का मैं निवासी हूँ। गुरुदेव, नवरात्रि के उपलक्ष्य में अष्टमी और नवमी में जो छोटी छोटी कन्याओं को कन्या भोज किया जाता है, उसमें आप धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से और माता रानी के आशीर्वाद से कोई धर्म प्रेमी जनता को छोटा सा संदेश या कोई संकल्प नवरात्रि उपलक्ष्य में क्या संकल्प धारण करना चाहिए, उनके बारे में आप गुरुदेव बताइए। देखो, कन्या पूजन भगवान ने बच्चों को पहले बाल रूप कहा है, और बाल रूप ऐसा होता है कि जो निष्पाप, बच्चों के मन में किसी प्रकार का छल कपट कुछ नहीं होता है। लेकिन कन्या का पूजन हम अगर करते हैं तो कन्या को हम कभी काली के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, और कभी हम उसको सरस्वती के रूप में देखते हैं। तो भगवती जगदम्बा का रूप है, स्वरूप है, और इन्हीं से आज की कन्याओं से, महिलाओं से, माताओं बहनों से ही ये सृष्टि है। और नारी हमेशा पूजनी रही है, पहले भी, प्राचीन समय में भी, वर्तमान में भी, और आने वाले समय में भी नारी कन्या पूजन से लेकर के नारी जब तक इस जगत में है वो हमेशा पूजनी रहेगी।